नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मिशन मोड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 14 जुलाई की डेट रखी गई है प्री की, तो हालांकि अभी भी 90 दिन है हमारे पास में। 2022 एसएससी सीजीएल के नए पैटर्न के आने के बाद में टायर 1 के क्वालिफाइंग नेचर होने के कारण से हमें कट ऑफ में बहुत रिलैक्स मिला है और यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। पर हम 45 दिन का शेड्यूल मान करके तैयारी की स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि रिमेनिंग 45 दिन में हम आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। 2022 का प्री और मेंस का लेवल देखने के बाद में ये नज़र आता है कि एसएससी ने जो है लेवल अपना एग्ज़ाम का जो है ईजी रखा हुआ है। तो जो भी हमारे भाई बहन जो पहली बार तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें कि सीजीएल 2022 के प्री के अंदर किस तरीके से पेपर आया है मैथ्स का, 14 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो अर्थमेटिक के आए हैं और 10 से 11 क्वेश्चन जो हैं वो एडवांस मैथ्स के आए हैं। तो अर्थमेटिक में हम टॉपिक वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहा वो नंबर सिस्टम का रहा, 3 से 4 क्वेश्चन रहे। वहीं ग्राफ के भी 3 से 4 क्वेश्चन आए। इसके अलावा मोस्टली सब टॉपिक से दो दो क्वेश्चन तो आए ही हैं। वहीं अगर हम एडवांस मैथ्स में देखें तो ट्रायंगल, सर्कल्स और अलजेब्रा से 3-3 क्वेश्चन रहे। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन जो है वो दो दो क्वेश्चन देखे गए। आगे हम देखते हैं कि रैंडम शिफ्ट्स में जो है वो किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के अंदर। वो देखने के उपरांत हमें यही समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत सिंपल रहा है और ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें जो है हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मोस्टली क्या करते हैं कि टफ चीज़ों के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं पर बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं और वही चीज़ें एग्जाम में आकर के हमारा पूरा का पूरा गेम ख़राब कर देती है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि रैंडमली सेलेक्टेड है। तो पहला प्रश्न जो है वो नंबर सिस्टम से देखते हैं जो कि सीजीएल की 1 दिसंबर वाली पहली शिफ्ट में आया था। इसमें ये पूछा गया कि 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक कौन सा है इन चार ऑप्शंस में से। तो इसमें प्रथम दृष्टिया ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तो होने से रहे, 14 और 46, 50 और 8 के होने के चांसेस हैं। अब आप देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को करने के जो हैं वो बहुत सारे तरीके होते हैं पर आप कौन सा तरीका ऑप्ट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। एक तरीका है कि 9 की पावर 1 9 होती है, 9 की पावर 2 81 होती है, फिर 9 की पावर 3 जो होती है वो 729 होती है, यानी कि हर दो के डिफरेंस के बाद में 9 जो है वो अपनी लास्ट डिजिट को रिपीट करता है। तो यहाँ 9 की पावर जो है वो ऑड है, तो इसलिए ऑड की केस के अंदर जो लास्ट डिजिट जो 9 की आएगी वो 9 आएगी, तो 9 माइनस 1 जो है वो 8 हो जाएगा, तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। दूसरा और थोड़ा लॉजिकल तरीका हम ये देखें कि 49 की पावर 14 जो है वो तो कम्प्लीटली डिवाइडेड होगी 49 से, बच जाता है एक सिंगल 49, उसको आप माइनस कर लोगे 1 से तो बच जाएगा 48। तो 48 को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें, वो है 8। तो इस केस में 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस का लेवल आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल लेवल नहीं है। अगला क्वेश्चन भी इसी शिफ्ट से आता है कि 169 और 144 का मध्य अनुपाति क्या है। इसके लिए तो आपको पेन पेपर उठाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स स्क्वायर का आप जब रूट निकालोगे तो 169 और 144 का भी रूट निकालोगे तो 13 इंटू 12 156 का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हार्ट एंड सोल जो है वो सिर्फ मध्य अनुपाति वर्ड है। अगर आपको उसका मतलब ही नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर वही बात कि बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। एसएससी की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर। ये 13 तारीख की शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि राजू, सुनील और विशाल जो है वो अलग अलग 20, 30 और 40 दिन में काम को पूरा करते हैं। राजू ये काम कितने दिन में ख़त्म करेगा अगर उसे पहले दिन जो है सुनील का साथ मिले और अगले दिन सिर्फ विशाल का साथ मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है। इसमें तीनों के दिनों का जो है एलसीएम निकालोगे, इससे आपको तीनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी कि राजू एक दिन में 6 काम कर सकता है, सुनील एक दिन में 4 और विशाल एक दिन में 3 काम कर सकता है। फिर बस कुछ भी नहीं करना, पहले दिन का काम निकालना है राजू सुनील का जो कि 6 + 4 10 हो जाएगा। दूसरे दिन का काम राजू और विशाल का 6 + 3 9 हो जाएगा। 2 दिन में 19 काम हो जाता है। इसी तरीके से 12 दिन में जो है वो 114 काम कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों तरफ। अब 13वें दिन जो है वो काम तो बच गया आपका 6 पर और एफिशिएंसी है काम करने वालों की 10, तो 12 6/10 यानी कि 12 3/5 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये 7 तारीख की शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था, बेईमान व्यापारी का क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है जो कि एसएससी ने 2022 के ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा गया है कि कोई भी व्यापारी जो है
वो 12.5% की हानि पे माल को बेचता है, 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो ये बताओ उसकी लाभ या हानि क्या होगी। तो अगर आपकी बेसिक्स की तैयारी पूरी है तो इन सवालों को करने में आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आराम से सवाल आप पूरे कर सकते हैं। ये तरीका मैंने बता रखा है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एसएससी का वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। इसमें मोस्टली जो है ये अनुपात का क्वेश्चन पूछते हैं, दूध पानी का या अल्कोहल पानी का। इसमें कुछ रेशोज दिए हुए होते हैं और आपको लीटर्स में आंसर निकालना होता है। इन क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें भी पेन पेपर उठाने की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। ये प्रश्न और उनको करने का तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसएससी जो है वो सिर्फ इस वक्त आपके बेसिक्स का टेस्ट ले रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। उसके बावजूद भी कट ऑफ जो है वो 114 नंबर इस बार 200 में से गई थी, जो कि अमूमन 130-140 नंबर जाती है। ये भी एक तर्क दिया जा सकता है कि 36,000 पोस्ट थी 2022 में, इसलिए इसकी जो है कट ऑफ कम गई। पर इस 36,000 के एवज में कम से कम 1.5 लाख बच्चा सेलेक्ट हुआ है, तो 1.5 लाख बच्चा भी 114 या उसके आसपास के ही स्कोर का है, मतलब उसमें भी 114 ही स्कोर बन पाया है इतने इजी क्वेश्चंस आने के बावजूद। तो अगर और फिर आप मेंस भी देखेंगे तो मेंस भी कोई बहुत टफ नहीं आया था एसएससी 2022 का, उसमें भी बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। पर आपको उसके लिए जो सिंपल फॉर्मूले और जो सिंपल कंसेप्ट जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और उसमें आपको क्या पढ़ना है बेसिकली। जैसे कि ये सिंपल एंड कंपाउंडर्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। तो अब हम गणित के उस पार्ट पे आते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, यानी कि एडवांस मैथमेटिक्स। इसमें हम ज्योमेट्री में देखते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है। इसके अंदर ट्रिपलेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समकोण त्रिभुज वस्तु से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़, वस्तु से जुड़े हुए थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समबाहु त्रिभुज, उनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ और उनसे जुड़े हुए थ्योरम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही हैं। फिर आता है सर्कल यानी कि वृत्त। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ जो है वृत्त की वो हो गई वृत्त की जीवा, वृत्त की स्पर्श रेखा, इनसे जुड़े हुए थ्योरम्स, इनसे जुड़े हुए फॉर्मूले। अगर ये आपको सीधे सीधे याद हैं तो इसके बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, वृत्त के क्षेत्र, वृत्त के परिमाप के ऊपर प्रश्न बन जाएगा, और इस तरीके से इसके और थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में सीधे फॉर्मूले यानी एलजेब्रिकल आइडेंटिटीज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उसके फॉर्मूले के ऊपर सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो CGL 22 की किसी भी एक शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है एलजेब्रा का, हम देखते हैं। तो ये सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। a+b² का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर को अगर माइनस करेंगे दूसरे से तो क्या आंसर आएगा। तो इसका फिर पेन पेपर उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं, 4AB जो है वो हमको देखते समझ में आ जाता है इसका आंसर। इसके लिए आपको उसकी आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले याद होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये tan a+b का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन आया है। tan a+b का फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan a + tan b डिवाइडेड बाई 1 - tan a tan b। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, कंठस्थ है, तो आपको उस क्वेश्चन को करने में हार्डली 10 सेकंड का टाइम लगेगा। फिर हम ज्योमेट्री में ट्रायंगल का क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर जो है वो SAS बता रखा है खुद इन लोगों ने कि SAS कॉन्ग्रुएंस जो वाला जो थ्योरम है उसके ऊपर आपको ये प्रश्न हल करना है। SAS यानी कि साइड एंगल साइड। साइड AB साइड PQ के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है। तो साइड एंगल साइड के हिसाब से BC जो है वो QR के ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा और यही हमारा उत्तर होगा। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मेंसुरेशन का है। इसमें एक घन का कुल सृष्टीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा हुआ है, जबकि आयतन यानी कि वॉल्यूम 343 है। घन यानी क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो A³ के बराबर होता है। तो यहाँ पे A³ जो है वो 7 हो जाएगा। A की वैल्यू 7 आ जाएगी यानी क्यूब की साइड 7 हो जाएगी। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का वो 6A² होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतने ईजीएस्ट क्वेश्चंस ही सारे पूछे हैं एसएससी ने, पर हम मोस्ट ऑफ द पार्ट में आपको ईजीएस्ट क्वेश्चंस ही नज़र आएंगे, और जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी कोई इतने टफ नहीं है, मीडियोकर लेवल के हैं। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत आराम से पूरा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको दिखाने का, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का इसमें मोटिव ये था ताकि आप ये समझ सकें कि आपको बेसिकली एसएससी की मैथ्स के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। बेसिक लेवल से स्टार्टिंग कीजिए, बेसिक्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। 45 डेज़ तक इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। 46 डेज से आप जो है
सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। टफ आए, इजी आए, कैसा भी क्वेश्चन आया, बहुत आराम से उसको पूरा कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर चैप्टर को प्रिसाइसली आपको एक्सप्लेन करूं मैथ्स के अंदर, और आप उसमें कोई भी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं उस तरीके की सीरीज़ आपके लिए लेकर के आऊँगा। प्री में जीके की स्ट्रेटेजी जानने के लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।